Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the rest of the lines of William Wordsworth. Part 3rd. So, without delay, come to the point. The world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. The world is too much with us. The world is too much with us, late and soon. हम जल्दी ही या देर से इस सांसारिकता में फंस जाते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं. यू कैन से दैट द वी आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड और इन मटेरियलिज्म लेट एंड सून. गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. हम अपनी पावर्स को गेट और स्पेंड करने में ही लगे रहते हैं. अपनी पावर हमने अपनी खर्च कर दी है, या अपनी पावर को, अपनी शक्ति को हमने वेस्ट की है. किस में वेस्ट की है? सिर्फ पैसा कमाने और खर्च करने में. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स. और हमने जो हमारे आसपास के वातावरण में नेचर है, जो भी हमारे आसपास के नेचर है, उस पर हमने बहुत ही कम, मीन्स ना के बराबर ही हमने उसे देखा है, उस पर ध्यान दिया है. These lines have been taken from the poem The World is Too Much with Us. Next, all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things, the guide, the guardian of my heart, and soul of my moral being, Tintern Abbey. All thinking things, all objects of all thought, कि सभी विचारदायिनी चीज़ें, and all objects of ऑल थॉट्स, सारे ही विचार करने वाले ऑब्जेक्ट्स में सारी विचारदायिनी चीज़ें. एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के चारों ओर घूमती रहती हैं. द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, तुम मेरे हृदय की गाइड हो और गार्जियन हो. गाइड मीन्स पथ प्रदर्शक हो, एंड गार्जियन मीन्स संरक्षक हो. एंड सोल ऑफ माई मोरल बीइंग, और मेरी आत्मा हो, और मेरी मोरल बीइंग की आत्मा हो. These lines have been taken from Tintern Abbey. Next, to me the meanest flower that blows can give thoughts that lie too deep for tears. These lines have been taken from Ode Intimation of Immortality from Recollections of Early Childhood. कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स, कि कभी कभी जो नीचे पड़े हुए जो निम्नतम फूल होते हैं, वो भी मेरे लिए, वो भी हमारे अंदर क्या दे देते हैं? नए नए विचारों का जन्म दे देते हैं. दैट लाई टू डीप फॉर टीयर्स, कब? जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. तो टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स, ब्लो मीन्स जन्म देना, उत्पन्न करना. तो कभी कभी नीचे पड़े हुए फ्लावर, तुच्छ फ्लावर जो होते हैं, वो भी हमें दुख के समय नए नए विचारों को जन्म दे देते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. नेक्स्ट लाइन, I have felt a presence that disturbed me with the joy of elevated thought. Elevated means होता है उच्च. Elevated means उच्च. I have felt a presence that disturbed me with the joy of elevated thought. मैंने हमेशा एक उपस्थिति को महसूस किया है जो उच्च विचारों के आनंद के साथ मुझे डिस्टर्ब करती है. These lines have been taken from Tintern Abbey. Next, O nature, thou hast fed my lofty speculations, and in thee for this uneasy heart of ours I find a never failing principle of joy and purest passion. O nature, thou hast fed my lofty speculations. हे प्रकृति, तुमने मुझे पाला पोसा है, तुमने मुझे खिलाया है, पाला पोसा है. माई लोफ्टी स्पेकुलेशंस,
मेरे उच्च विचारों को पाला पोसा है, तुम्हें मतलब तुमने मेरे अंदर उच्च विचारों को पैदा किया है। एंड इन दी फॉर दिस अनईजी हार्ट ऑफ आवर्स, और हमारे हृदय में मीन्स नेचर में जा कर के हमारे बेचैन हृदय में उच्च विचार जन्म लेते हैं। आई फाइंड अ नेवर फेलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड प्योरेस्ट पेशन, और नेचर में ही जा कर के नेवर फेलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय, कभी ना फेल होने वाले आनंद के सिद्धांत और शुद्ध पेशन को, शुद्ध उत्साह को मैं पा लेता हूँ। तो मुझे मिल जाता है, मुझे नेचर में जा कर के प्योरेस्ट पेशन मिलता है और नेवर फेलिंग जॉय मिलता है, नेवर फेलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय मिलता है, कि कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद मिलता है और प्योरेस्ट पेशन मिलता है। कहाँ पे जा कर के? नेचर में जा कर के। These lines have been taken from Prelude Second. Next, whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us. Our life is a star hath had elsewhere its setting. These lines have been taken from Odd Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. Whither is fled the visionary gleam? Whither means कहाँ, और you can say where. Whither is fled the visionary gleam? वो काल्पनिक चमक कहाँ चली गई है? Where is it now? वह अब कहाँ है? वो ग्लोरी और वो सपना। Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? वो अब काल्पनिक चमक कहाँ है, कहाँ भाग गई है, कहाँ चली गई है? फ्ली, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ, सॉरी दिस इज़ द थर्ड, सेकेंड फॉर्म भी फ्लैड ही होती है, लेकिन दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्ली। वेयर इज़ इट नाउ? वह अब कहाँ है, वो चमक और वो सपना। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस। आवर लाइफ इज़ अ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। हमारा जन्म एक निद्रा के समान है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। एंड अ फॉरगेटिंग, हमारा जो जन्म हुआ है वो एक नींद के समान है, नींद ही है और इसको भूलना ही है। कि जैसा हम नींद लेते हैं, सपना देखते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं, तो इन द सेम वे आवर बर्थ इज़ लाइक अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, और आत्मा हमारे साथ ही राइज करती है। इसका उत्थान कब होता है आत्मा का? हमारे साथ ही। और आवर लाइफ इज़ अ स्टार, हमारा जीवन एक सितारा है। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, और फिर ये कहीं और अस्त हो जाएगा। These lines have been taken from Odd Intimation of Immortality from Recollections of Early Childhood. Next, may my life express the image of a better time, more wise desires and simplest manner, the recluse. May my life express the image of a better time. मेरा जीवन एक अधिक अच्छे समय की इमेज को एक्सप्रेस करता है, जिसमें डिज़ायर्स तो हैं लेकिन वो वाइज हैं। इच्छाएं कैसी हैं? बुद्धिमान इच्छाएं हैं। एंड सिंपलेस्ट मैनर है, साधारण तौर तरीके हैं। तो मे माई लाइफ एक्सप्रेस द इमेज ऑफ अ बेटर टाइम, more wise desires and simplest manner. These lines have been taken from Recluse. Next, a tale from my own heart more near akin. Akin means relative to my own passion and habitual thoughts. A tale from my own heart. मेरे हृदय
से एक कहानी ने जन्म लिया है। मोर नियर अ कीन, जो कि मेरे रिलेटिव्स के ही समीप है। टू माई ओन पेशन, मेरे जोश के और मेरी अभ्यस्त विचारों के समीप है। एक टेल ने, एक कहानी ने मेरे हृदय से जन्म लिया है, जो किसके अधिक समीप है? अकीन मेरे रिलेटिव्स के, मेरे पेशन के और मेरे हैबिचुअल थॉट्स के। These lines have been taken from Prelude first. Next line. Fair seat, time had my soul, and I grew up fostered alike by beauty and by fear. Prelude first. कि फेयर सीट टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप, कि नेचर के बारे में कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कि विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि मैं नेचर में ही पला बड़ा हूँ। देखो इसका मीनिंग तो कुछ अलग ही निकलेगा कि फेयर सीड, उस फेयर सीड में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं पला बड़ा हूँ उस फेयर सीड में, मैं नेचर में ही पला बड़ा हूँ। मेरा डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ उस नेचर में ही हुई है और मेरे ऊपर दो तरीके से उसका प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। एंड आई ग्रीव अ फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर, और मैं सुंदरता के द्वारा पला बड़ा हूँ। मीन्स पॉजिटिव में आ गया यहाँ पे कि उन्होंने मुझे, किसने? नेचर ने मुझे सुंदरता से पाला, अच्छे से पाला, एंड बाय फियर, और मुझे डरा करके भी पाला है। फियर क्योंकि मैं उसके जो नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे देखकर मैं डर जाता था, तो मैं उसमें भी पला बड़ा हूँ। तो फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अ फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड बाय फियर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर का बता रहे हैं कि जब वो पले बड़े हैं नेचर में, तो उन पर नेचर का दोनों तरीके से प्रभाव पड़ा है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और वो फोस्टर्ड हुए हैं, पले बड़े हैं ब्यूटी के द्वारा, सुख में भी पले बड़े हैं, सकारात्मक भी उन पर प्रभाव पड़ा है नेचर का, और वो दुख में भी, डर से भी वो पले बड़े हैं नेचर में। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड फर्स्ट। नेक्स्ट, that I might leave some monument behind me. मोन्यूमेंट मीन्स होता है स्मारक। दैट आई माइट लिव, तो मैं छोड़ जाऊंगा अपने पीछे कुछ स्मारक, कुछ स्मरणीय चीज़ें, कुछ याद रखने लायक चीज़ें मैं अपने पीछे छोड़ जाऊंगा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड सिक्स्थ। नेक्स्ट, Europe at the time was thrilled by joy, France standing at the top of golden hours, and human nature seeming born again. Prelude sixth. यूरोप उस समय आनंद से थ्रिल हुआ था। थ्रिल मीन्स होता है फिल्ड, आनंद से भरा हुआ था। फ्रांस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और फ्रांस सुनहरे मीन्स गोल्डन आवर्स पर खड़ा हुआ था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन, और ह्यूमन मानवता का ऐसा लग रहा था कि उसने, मानवता ने दोबारा जन्म ले लिया हो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानवता ने दोबारा जन्म लिया हो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड सिक्स। कि यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड बाय जॉय, यूरोप तो उस समय आनंद से भरा हुआ था। फ्रांस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और फ्रांस उस समय गोल्डन आवर्स के बिल्कुल टॉप पर था, शीर्ष पर था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन, और ऐसा लग रहा था कि मनुष्य जाति ने, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मनुष्य जाति ने दोबारा जन्म लिया हो। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड सिक्स्थ। नेक्स्ट, द अर्थ एंड कॉमन फेस ऑफ नेचर स्पोक टू मी रिमेम्बरेबल थिंग्स। These lines have been taken from Prelude first. कि द अर्थ एंड कॉमन फेस ऑफ नेचर, नेचर का
साधारण चेहरा, अर्थ और नेचर का साधारण चेहरा, साधारण चेहरे ने मुझसे बोला है रिमेम्बरल थिंग्स के बारे में, याद रखने लायक चीज़ों के बारे में। कहने का मीन्स ये है कि जब भी मैं नेचर में जाता हूँ और काफ़ी दिन बाद भी मैं उस चीज़ों को याद करता हूँ, तो मेरे मतलब वो चीज़ें, वो दृश्य नेचर के मेरे सामने आ जाते हैं और वो याद रखने लायक होते हैं। तो द अर्थ एंड कॉमन फेस ऑफ नेचर स्पोक टू मी रिमेम्बरेबल थिंग्स। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम प्रील्यूड फर्स्ट। नेक्स्ट, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all these unintelligible world is lightened. Unintelligible means होता है unclear, ambiguous. जो क्लियर ना हो, that is not clear. That blessed mood in which the burden of the mystery, कि वो मेरा मूड कैसा हो गया है, बिल्कुल खुश हो गया है, पर्सन मुद्रा में मैं हो गया हूँ। कब? वैन वी गो टू द नेचर, जब भी मैं नेचर में जाता हूँ, वैन एवर वी गो टू द नेचर, तो मैं कैसा हो जाता हूँ? आई बिकम हैप्पी, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाता हूँ? खुश हो जाता हूँ। इन विच द बर्डन ऑफ मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो यहाँ नीचे से देख लेते हैं कि इस अस्पष्ट संसार का भारी बोझ, हैवी एंड वियरी, थका देने वाला और भारी बोझ, और ये रहस्य का जो बर्डन है, रहस्य का जो बोझ है, मेरे ऊपर से लाइटेंड हो जाता है, हल्का हो जाता है। That blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible world is lightened. These lines have been taken from टिंटन एबे। कि इस अस्पष्ट, स्पष्ट है ही नहीं ये वर्ल्ड, तो इसलिए इन्हें बोला है अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, जो इंटेलिजेंट नहीं है। कि ये अस्पष्ट, एक ये जो अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड है, इस संसार का, इस वर्ल्ड का मेरे ऊपर से हैवी, भारी और थका देने वाला बोझ, इस रहस्य का बोझ मेरे ऊपर से हल्का हो जाता वैन एवर वी गो टू द नेचर, जब भी मैं कभी नेचर में जाता हूँ। और मैं कैसा हो जाता हूँ? आई बिकेम हैप्पी, मेरा मूड बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टिंटन एबे। नेक्स्ट, I heard among the solitary hills low breathings coming after me and sounds of undistinguishable motion. Undistinguishable means होता है अनसुलझा, एक पहेली की तरह बना रह जाता है। तो I heard among the solitary hills, मैंने solitary, एकांत, जहाँ कोई नहीं था, उस पहाड़ियों के बीच में लो ब्रीदिंग कमिंग आफ्टर मी, मैंने रंभाते हुए अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रंभा रहा हो, कोई पशु रंभा रहा हो। एंड साउंड्स ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल मोशन, और वो इस तरीके की साउंड आ रही थी जिसे मैं सुलझा नहीं सका, जो अनसुलझी थी, मुझे ये क्लियर ही नहीं हुआ कि वो साउंड किसकी थी। तो आई हर्ड अमंग द सॉलिटरी हिल्स लो ब्रीदिंग्स कमिंग आफ्टर मी एंड साउंड्स ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल मोशन। These lines have been taken from Prelude first. Next, my trust is in God of heaven and in the eye of him who passes me. Prelude fourth. मेरा विश्वास उस स्वर्ग के ईश्वर में है, तो ईश्वर तो स्वर्ग में ही है। तो my trust is in the God of heaven, मेरा विश्वास उस ईश्वर में है। एंड इन द आई ऑफ हिम हु पासेस मी, और उस व्यक्ति की ओर मैं देख रहा हूँ, और मेरी आंखें उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास से टिकी हुई हैं, हु पासेस मी, जो मेरे पास से गुजरता है। उस व्यक्ति की आँख, उस व्यक्ति के मतलब ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, जो हेवन में तो रहता है और मेरे पास से गुजर रहा है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन प्रील्यूड फोर्थ।
तो माई ट्रस्ट इज़ इन द गॉड ऑफ हेवन एंड इन द आई ऑफ हिम हु पासेस मी। प्रिल्यूड फोर्थ। नेक्स्ट लाइन, अ वॉयलेट बाय मोसी, मोसी मीन्स होता है दलदल, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. These lines have been taken from the poem Lucy. क्या violet by Moses stone, एक violet, this is a kind of flower, तो एक violet Moses stone के पास, by means पास, दलदल के पास पड़े हुए पत्थरों के, जब मैं एक वॉयलेट को देख रहा हूँ तो वो वॉयलेट दलदल के पास जो पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ से वो सिर्फ हाफ ही हिडन हो रहा है, मतलब वो आधा ही दिखाई दे रहा है और आधा वो छुप गया है। फ्रॉम द आई, जब भी मैं आँखों से उसे देखता हूँ, मीन्स जब भी मैं उसे देखता हूँ उस वॉयलेट को, तो वो आधा ही मुझे दिखाई देता है क्योंकि वो छिपा हुआ है मोसी स्टोन के, मतलब मोसी जो दलदल होता है, दलदल के पास जो पत्थर पड़े हुए हैं उनमें वो छिपा हुआ है, तो इसलिए मैं उसे हाफ ही हिडन कर पा रहा हूँ, मतलब हाफ तो वो छिपा हुआ है और हाफ ही मैं उसको सीन कर पा रहा हूँ। फेयर एज स्टार वैन ओनली वन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, और वह सितारे के समान सुंदर है। अब ये लूसी के बारे में बता रहे हैं। लूसी इज़ अ गर्ल, लूसी इज़ एन इमेजिनरी गर्ल, और यू कैन से लूसी इज़ द इमेजिनरी गर्ल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक काल्पनिक लड़की है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर, अब वो नहीं रही है, उसकी डेथ हो गई है। तो वो कह रहा है उसके बारे में कि वो तो एक वॉयलेट है, और वॉयलेट के उससे तुलना कर दी कि वो बस अब मुझे आँखों से आधी ही दिखाई दे रही है और आधी वो छुप गई है। और वो किसकी तरह है? शी इज़ फेयर एज स्टार, एक सितारे की तरह ही वो सुंदर लग रही है। वैन ओनली वन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, और आकाश में सिर्फ वो एकमात्र ही है जो कि चमक रही है। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, both what they have create and what they perceive, perceive means see, देखना। तो ऑफ ऑल माइटी वर्ल्ड ऑफ आई, इस शक्तिशाली संसार को, इस सारे शक्तिशाली संसार को मैं आँखों से सिर्फ हाफ ही देख पा रहा हूँ, सिर्फ आधा ही देख पा रहा हूँ, और कानों से सिर्फ आँखों से सिर्फ आधा ही देख पा रहा हूँ, और कानों से आधा ही उसे सुन पा रहा हूँ उसकी बातों को। और मैं दे हाफ क्रिएट, और वो मेरे सामने आधा ही निर्मित है। तो ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड व्हाट दे परसीव। These lines have been taken from the poem Tintern Abbey, written by William Wordsworth. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.